जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आईडीएस आईपीएस फायरवॉल। तो आईडीएस आईपीएस फायरवॉल मैं आपको बता देता हूँ। तो आईडीएस और आईपीएस क्या है, तो देखो आईडीएस का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। सेम अगर हम आईपीएस की बात करें तो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, यानी कि क्या है, आईडीएस क्या है आपके मतलब नेटवर्क पे कोई भी अगर मतलब कुछ भी मतलब मलिशियस एक्टिविटी कर रहा है या फिर कोई मतलब अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है, वो उसको क्या है डिटेक्ट करता है कि हाँ भाई मतलब यहाँ से क्या है, इस आईपी से क्या है आपका ट्रैफिक आ रहा है, मतलब आपको पूरी डिटेल बता देगा वो। और वही वही जो आईपीएस है उससे क्या है आप उस अटैक को क्या है रोक सकते हो। और फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल में हम रूल्स वगैरह लगाते हैं। तो फायरवॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है। यानी कि क्या है, आप चाहते हो कि भाई मेरे सिस्टम पे आपने किसी पर्टिकुलर पोर्ट या फिर प्रोग्राम के लिए क्या है, आपने कोई रूल सेट कर दिया कि भाई अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे या फिर रूल पे अगर कोई भी बाहर से पैकेट आए तो उसको हम ब्लॉक करें, या फिर अंदर से पैकेट जाए बाहर तो हम उसको ब्लॉक करें। तो बेसिक फायरवॉल मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं बेसिक्स फायरवॉल देखने के लिए क्या है, आप लोगों ने कभी यूज किया होगा इसको। ठीक है, फायरवॉल बेसिक्स। तो क्या है, आप यहाँ पे टाइप करो कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल पे आओगे जैसे आप, तो यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी मेरी क्या बोलते हैं, कंट्रोल पैनल का ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये ओपन हुआ तो क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये लार्ज आइकन आपका यहाँ पे कैटेगरीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लार्ज आइकन करना, देन उसके बाद यहाँ पे विंडोज डिफेंडर फायरवॉल यहाँ पे क्लिक करोगे। और यहाँ पे एडवांस के ऑप्शन में आने के बाद क्या है, आप यहाँ से क्या है फायरवॉल के क्या है रूल वगैरह क्या है लगा सकते हो। तो देखो दो दो टाइप के ट्रैफिक होते हैं हमारे पास, एक इनबाउंड रूल होता है, दूसरा क्या है आउटबाउंड रूल होता है। तो जैसे देखो इनबाउंड रूल पे गया मैं, तो यहाँ से क्या आप न्यू रूल वगैरह क्या है सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम किसी पोर्ट पे लगाना है। ठीक है, तो जैसे किसी प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम, तो सारे प्रोग्राम, नहीं तो आप आपके पास जैसे कोई भी प्रोग्राम यानी कि कोई किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वगैरह जो आपने यूज किया होगा। तो क्या है, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है अभी सिस्को पैकेट ट्रेसर, तो मैं चाहता हूँ कि ये इंटरनेट से क्या है कम्युनिकेट ना कर पाए, तो नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो, अलाउ करना है, ब्लॉक करना है। ठीक है, तो आप कैसे लगा सकते हो, तो किसके लिए करना है, डोमेन प्राइवेट पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे नेम दे दो। उसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप क्या है यहाँ से लिख के यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिख के उसके बाद क्या है आप यहाँ पे फिनिश कर सकते हो। तो ये तो है बेसिक सा फायरवॉल लगाना, आई थिंक आपको आता होगा लगाना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आईडीएस आईपीएस के बारे में, आईडीएस के बारे में। तो आज हम देखेंगे जो हम यूज करेंगे सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास ओपन सोर्स यहाँ पे स्नॉट। ठीक है, स्नॉट के उसमें हम यूज करेंगे। तो हम ओपन सोर्स जो हमारा क्या बोलते हैं ओएस है, वो है हमारे पास उबंटू यूज करेंगे जो हम। ठीक है, लिनक्स। ठीक है, तो आज हम इसको यूज करेंगे लिनक्स को। लिनक्स में क्या है इंस्टॉल करेंगे। तो लिनक्स पे आ गए हैं, और लिनक्स पे क्या है इस नोट को यूज करेंगे और इसका इसका क्या है रूल्स वगैरह लगाएंगे हम। तो मैं यहाँ पे क्या है पहले लॉगिन कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे आप आओगे तो क्या है, यहाँ पे टर्मिनल पे आने के बाद क्या है आपको सबसे पहले इस नोट को क्या है इंस्टॉल करना है। तो कैसे इंस्टॉल करोगे, एपीटी गेट इंस्टॉल स्नॉट। तो यहाँ पे सुडो लगाना है आपको, सुपर यूजर डू। तो मेरे इसमें पहले से ही है, तो आपके इसमें क्या है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या है इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन उसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, आपको इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो देखने को मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको, आप क्या करना है विम /etc /snot, और यहाँ पे क्या होगी snot.config, कॉन्फ़िग करके फाइल होगी। तो यहाँ पे देखो ठीक है, विम नहीं है मेरे पास, तो क्या करता हूँ हम कैट करके देख लेते हैं। कैट परमिशन डिनाइड, तो क्या है
सुडो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये सारे क्या है इसके, यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन है। आप, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पूरी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ मिलेगी आपको, इसके अंदर में। ठीक है। कहाँ इसका जो पाथ है क्या है, /etc/node/snot, और उसके बाद क्या है आपका snot, ये snot.config के नाम से। तो यहाँ पे देखो, पोर्ट कौन कौन से पोर्ट, यहाँ पे सर्वर, जो वेब सर्वर पे कौन कौन से पोर्ट को क्या है ये वो करेगा। पोर्ट नंबर 80, 81, ये देखो इतने सारे पोर्ट है। तो आप इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे apt गेट, यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, sudo apt गेट और इंस्टॉल विम कर देता हूँ एक बार। विम नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या है, विम इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा। तो sudo apt गेट अपडेट, सॉरी गलत टाइप होगी। तो ये थोड़ा सा अपडेट होगा। तो उसके बाद क्या है, विम जो हमारे पास पैकेज है यहाँ पे, जो हम मतलब एज ए नोट पैड, जैसे आप विंडोज में करते हो ना, नोट पैड ओपन करके फाइल को एडिट वगैरह, तो वैसे ही हम क्या है यहाँ पे विम की हेल्प से क्या है, अपने यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बस। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे विम करके आप क्या है देख सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे, सॉरी अभी तो हमने विम इंस्टॉल ही नहीं किया, तो अभी अपडेट किया है। आप इंस्टॉल करते हैं विम को। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विम अभी हमारे पास इंस्टॉल होगा। तो अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास कि कैसे अपडेट करोगे, कैसे, बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आप क्या है कर सकते हो। नहीं तो ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, हम क्या है विम करके, तो यहाँ पे देखो अभी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसको हम जो चलाएंगे, वो हम सुडो के साथ चलाएंगे। किसके साथ? सुडो। सुडो गेम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, आप क्या एडिट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पूरा। तो आप यहाँ पे देखो, ये पूरा, ये देखो ये सारे पोर्ट्स वगैरह है। तो आप क्या है, आपको कौन कौन से पोर्ट चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, आप क्या है यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है। तो चलो, फिलहाल फिलहाल के लिए हम क्या है यहाँ से बाहर आते हैं। और अब हम इसकी क्या है उस पर चलेंगे, किस पे, हम देखेंगे अब इसके कॉन्फ़िग, जो इसके रूल्स वगैरह होते हैं, रूल वगैरह का कहाँ होते हैं इसके। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ls etc/snot, और उसके बाद क्या है, रूल्स। तो जैसे देखो, तो ये इतने सारे रूल्स है, देखिए इसके पास दिख रहे होंगे आपके, इतने सारे रूल्स है। तो फिलहाल मैं क्या है, अभी एक रूल लगा के दिखाता हूँ, आईसीएमपी रूल। ठीक है, एक रूल लगा के दिखाता हूँ, आईसीएमपी रूल। तो मैं क्या करूँगा, विम विम, और यहाँ पे स्लैश etc/snot, और यहाँ पे रूल है, और ICMP.rules, और यहाँ पे क्या करूँगा, सुपर यूजर की परमिशन। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे देखो बहुत सारे अलर्ट है। तो क्या है, हम इन अलर्ट को क्या है अभी कमेंट कर देंगे, और यहाँ पे मैं एक नया अलर्ट बनाऊंगा अपने के लिए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अपने के लिए नया अलर्ट अलर्ट बनाता हूँ। तो यहीं पे बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा अलग लाइन पे। तो अलर्ट
ICMP कैसा है, अलर्ट बना रहा हूँ ICMP एनी, यानी कि कोई भी IP से आए, किसी भी पोर्ट पे आए तो क्या करूँगा, एनी एनी, किसी भी पोर्ट पे आए और एनी एनी, और यहाँ पे क्या है, हाइफन ये। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अपनी काली की IP दे दूंगा, क्या दे दूंगा यहाँ पे, अपनी काली की IP। तो काली की IP देने के बाद अभी देखते हैं, चलो मैं फिलहाल इसको एनी कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या है, मैं मैसेज, क्या मैसेज आना चाहिए, MSG, और मेरे को आना चाहिए मैसेज, कोई भी अगर पिंग करेगा मुझे तो क्या मैसेज आना चाहिए, ICMP पिंग पैकेट फार्म, पैकेट फार्म, क्या देना, क्या दूंगा, ICMP पिंग पैकेट, क्या दूंगा यहाँ पे, फार्म। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद क्या करोगे आप, ये आने के बाद आप इसको क्या एक ID दे दोगे। तो मैं इसको एक SID दे देता हूँ, और मैं क्या दूंगा यहाँ पे, SID इसकी ID। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, एक ID क्या है, मैंने इसको यहाँ पे असाइन कर दिया। उसके बाद और क्या है इसका, ठीक है, ये बंद कर दिया। और यहाँ पे क्या है, अपना जो भी क्या बोलते हैं उसका नाम, IP एड्रेस देखना पड़ेगा मुझे इसके लिए। तो मैं क्या करूँगा, न्यू विंडो ओपन करूँगा, न्यू विंडो ओपन करूँगा। ठीक है, न्यू विंडो ओपन करने के बाद यहाँ पे IP, IP कॉन्फ़िग, सॉरी IF कॉन्फ़िग आएगा इस पे। तो यहाँ पे देखो, मेरे को IP एड्रेस मिल गया 192.168.24। इसको क्या मैं कॉपी करके, और इसके अंदर क्या है, पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद बाकी के जो ये वो है मेरे पास, अलर्ट दिख रहे होंगे आपको, ये रूल्स, इनको क्या है मैं कमेंट कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या है कमेंट कर देते हैं, ताकि क्या हमारे पास एक ही, ठीक है, वहाँ गया हमारा, ताकि क्या हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार हम क्या है इसको कैट करके देखते हैं कि भाई कुछ सही चला कि नहीं चला। ठीक है, सब कुछ सही हो गया हमारे पास, यहाँ पे जो भी थे वो कमेंट हो गए, खाली क्या है, एक ही रूल है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी IP से ICMP पैकेट आएगा तो क्या है हमारे पास, ये मैसेज यहाँ पे मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मैसेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें अपना जो स्नॉट है, हमने सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर दी। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने के बाद हमारा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्नॉट है उसको क्या है, मतलब ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, स्नॉट हाइफन कैपिटल A आप दोगे, क्या है कंसोल पे चाहिए, आउटपुट इसका क्या चाहिए, CONSOLE। फिर उसके बाद क्या दोगे, हाइफन Q और हाइफन U, U से क्या दोगे आप, स्नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या दोगे आप, इसका फाइल जो भी आपको क्या रोल चाहिए, तो क्या होगी, /etc स्लैश किसके अंदर होगी, स्नॉट, किस किसके अंदर होगी, स्नॉट। उसके बाद क्या है, स्नॉट डॉट कॉन्फ कॉन्फ के अंदर। देन उसके बाद इंटरफेस दोगे आप आई और
ETH क्या है, 0, क्या दोगे, ETH 0, सॉरी ETH 0। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, एंटर प्रेस करोगे। हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, परमिशन नहीं। ठीक है, तो सुडो दे दो, सुडो। तो, एक काम करते हैं, इसका इंटरफेस पहले चेक कर लेते हैं क्या है। तो ENS क्या है इसका इंटरफेस, ENS 33 क्या है, ENS 33। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है हमारा जो अ, अब यहाँ पे क्या डिटेक्ट करेगा, तो क्या करते हैं, मैं इसको ये करके, और मैं क्या करता हूँ, इसका जो IP है, IP एड्रेस क्या है इसका, 24.133, क्या है, 24.133। तो क्या करते हैं, चलो इसको यहाँ से बंद करते हैं, उसके बाद क्या है इसको ऑन करते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ पे ये सब बंद करते हैं। उसके बाद क्या है, मैं अपना क्या है यहाँ पे विंडोज ओपन करूँगा, CMD, और पिंग करूँगा 192.168.24, सॉरी 19, पिंग पिंग 192.168.24.133। तो यहाँ पे क्या है, पिंग हो रहा है, देखो पिंग हो रहा है, तो यहाँ पे देखो डिटेक्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको। देखो क्या बता रहा है कि किस IP से आपको, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो आपको ये बता रहा है कि कहाँ से आ रहा है, और जो भी यहाँ पे आप चला रहे हो कि यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। तो देखो 4-5 पैकेट ही भेजे थे, और क्या है विंडोज में अगर आपको पता होगा, तो ये इतनी पैकेट भेजेगा, 5 पैकेट भेजता है। उसके बाद ये बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हो कंटिन्यूस क्या है सेंड करते रहे, तो -T लगाओ। तो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या डिटेक्ट करता रहेगा, ये देखो कर रहा है, अलर्ट मिल रहा है हमको। तो ये था हमारे पास IDS, क्या था, IDS। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि IDS क्या है, आपको पूरा यहाँ पे डिटेल पता लग जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करा हुआ है, तो यहाँ पे आगे की डिटेल नहीं दिख रही, तो आप जूम आउट करके देखना, क्योंकि मैं अभी इसमें जूम आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे अगर Ctrl Z करो और अब करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, ये देखो कहाँ से आया, पूरी क्या है आपको बता रहा है यहाँ पे, क्या अलर्ट मिल रहा है, जो हमने एक मैसेज, अलर्ट मैसेज अभी यहाँ पे लिखा था ना रूल्स के अंदर। तो देखो पूरा मैसेज क्या है यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि IDS वगैरह कैसे काम करता है हमारा फायरवॉल वगैरह। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए bye।